एक बार मैं कथा करने गया कहीं, तो एक बहुत बड़े नेताजी आए। तो उनके नेता के जो अगल बगल वाले झंडा उठाने वाले लोग थे, वो मेरे पास आए। बोले महाराज जी, नेताजी आए हैं, एक बार जरा नेताजी की जयकार आप लगवा दो। मैंने कहा पागल मूर्ख आदमी, मेरी वाणी केवल भगवान जगत के पालनहार की जय कहती है। मेरी वाणी केवल भगवान का गुणगान गाती है। जय जयकार केवल ईश्वर की है। तुम्हारे नेता ने बढ़िया काम किया होगा तो अपने आप जनता जय जयकार करेगी। काम अच्छा नहीं किया और मेरे से जय जयकार कराना चाह रहे हो। इसलिए कोई भी कुछ कहे, जय जय केवल भगवान की। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने भगवान के बराबर में बिठा दिया। भगवान के बराबर में किसी को नहीं। सुदामा जी बोले मैं कृष्ण का गुणगान गाता हूं, मैं किसी और का नहीं गाऊंगा। तो राजा ने बहुत मारा सुदामा जी को, पिट गए। क्या करें भैया, राजा है, राज दंड है, सह गए। पर वाणी कृष्ण के सिवा नहीं। भगवान के चरणों में झुकेंगे। हमारे राजा महाराजा, अंग्रेजों ने, मुगलों ने तलवार रखी गर्दन पर। हमारे सनातनी राजाओं के गर्दनों में क्या रखी मुगलों ने? तलवार। कहा धर्म परिवर्तन कर लो। मर गए हमारे राजा, काट दो गर्दन। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा, लेकिन उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा। यही है भारत की श्रेष्ठता। हम मर जाते हैं पर अपने धर्म का, अपने भगवान का, पर धर्म मीन्स ईश्वर, रामो विग्रहवान धर्म। अपने भगवान का त्याग नहीं करते कि ये नहीं तुम तलवार रख दो गर्दन में तो हम छोड़ दें अपने भगवान। नहीं, मारोगे मर जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें ज्यादा पैसा देने लग जाए तो क्या हम अपने भगवान को छोड़ के उसका गुणगान गाने लग जाएं? नहीं साहब, हमने कामनाओं को रखकर बीच में भगवान की उपासना की ही नहीं। हमारे और हमारे भगवान के बीच में कोई कामना नहीं है। कामना होगी तो फिर भक्त का वो लक्षण सही नहीं है। यदि आपके और भगवान के बीच में कामना है तो जब तक कामना पूरी होगी तब तक तो आप भगवान को मानोगे। और कामना पूरी नहीं हुई तो लोग भगवान को फिर गालियां देने लग जाते हैं कि पहले मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, क्योंकि पहले कामना पूरी होती थी। तो कामनाओं के साथ नहीं। भक्ति कैसी? सुदामा की तरह निष्काम, निष्काम भक्ति हो मेरी मां, निष्कपट भक्ति। आप लोग ये बहुत बारीकी, बहुत गहराई की छोटी छोटी बातें हैं, समझो इन बातों को। समझने की आवश्यकता है। सुदामा की पत्नी बोली आज घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों? है ही नहीं। सुदामा भिक्षा मांगने जाते, भिक्षाम देही। कोई दरवाजा बंद कर लेता सुदामा जी को देखकर तो कोई कुछ देता। 5-7 घर ही भिक्षा मांगते थे सुदामा जी। सुदामा जी से आपने क्या क्या सीखा जरा बताओ। सुदामा जी की कथा तो सबको याद है। सुदामा जी की कथा याद करने से काम ना होगा। सुदामा जी से सीख लेकर उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर लो, उतार लो। सुदामा से आपने क्या सीखा भैया? आपने सुदामा जी से क्या सीखा भैया? आप हैं?
आपने क्या सीखा सुदामा जी से भैया? आपने क्या सीखा सुदामा जी से, चश्मों वाले दादाजी हैं? आपने क्या सीखा सुदामा जी से? सुदामा जी सब कुछ सिखा रहे हैं, आओ सीखते हैं। पहला, सुदामा जी से क्या सीखा? सुदामा जी सबसे बड़े संतुष्ट प्राणी हैं। 5 घर भिक्षा मांगते हैं, और यदि 3 घर में ही भरपेट मिल जाए तो चौथे घर नहीं जाते। चिड़िया कल का संग्रह नहीं करती। चिड़िया कल का दाना जोड़ के रखती है, कल फिर फुर्र से उड़ेगी, फिर खाएगी। जिसने आज दिया है वही भगवान कल भी देगा। जिसने आज की व्यवस्था की है वही कल की करेगा। ये भरोसा सुदामा जी से सीखना चाहिए। संतोष सुदामा जी से सीखो, विश्वास सुदामा जी से सीखो। सुदामा जी हाय हाय नहीं करते। आज हम लोग जितना हाय हाय कर रहे हैं उतना ही परेशान हैं, इसलिए संतुष्ट हो जाओ। बहुत है, भागने का तो फिर कोई अंत नहीं, सीमा नहीं है। यही है जीवन। सुदामा से सीखा हमने कि उनके भीतर संतोष है, उनके भीतर धैर्य है। सुदामा की पत्नी बोली कि जाओ भगवान से मांग लो। सुदामा बोले नहीं, मैं भगवान से मांगू क्यों? सुदामा ऐसे हैं कि भगवान से भी नहीं मांगते। मैं क्यों मांगू आपसे? क्यों मांगे? पत्नी बोली अच्छा दर्शन करने चले जाओ। दर्शन करने, ठीक। 4 मुट्ठी चावल, चिवड़ा, खाली कैसे जाएं? चिवड़ा बांध दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चल पड़े। पता नहीं था सुदामा को कि कहाँ हैं भगवान, बस चल पड़े। बस चल पड़े हैं। सुदामा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चावल बगल में दबाए, चिवड़ा, चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चल रहे हैं, चल रहे हैं। पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, द्वारिका कहाँ है। थक गए, पेड़ की छांव में बैठ गए। जब भगवान देखे कि सुदामा तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ना रास्ते का ज्ञान, ना पांव में कोई चरण पादुका, शरीर बूढ़ा, पोरबंदर से चले द्वारिका जाना था। जब भगवान देख लेते हैं कि आप चल पड़े हैं तो भगवान स्वयं पहुंचाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण एक गाड़ी वाले बनकर आए सुदामा के पास। भैया कहाँ जा रहे हो? द्वारिका। अच्छा, भगवान बोले गाड़ी वाले बनकर, बोले मैं भी द्वारिका जा रहा हूं ये गाड़ी लेकर। अच्छा, ले चलोगे? हाँ हाँ। सुदामा जी बैठ गए गाड़ी में, चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चल पड़े सुदामा। द्वारिका पहुंचे, भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। पहुंचाना था भक्त को, पहुंचा दिया। सुदामा जी लोगों से पूछे, भैया क्या ये द्वारिका है? हाँ। क्या यहाँ कृष्ण मिलेंगे? हाँ। पर ये बताओ, गांव वालों ने पूछा तुम कौन हो? मैं सुदामा हूं। यहाँ क्यों आए हो? अपने मित्र से मिलने आया हूं। मित्र?
कौन है तुम्हारा मित्र? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण। लोग हंसे, अच्छा बड़ा अच्छा मजाक कर लेता है, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है इसने। लोगों ने ऐसे कहा। बोले तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं? द्वारिकाधीश तो राजा हैं और तुम तो देखो फटे पुराने कपड़े पहने हो। एक राजा का मित्र तो राजा ही हो सकता है ना, ये चीथड़े पहनने वाला कैसे होगा? सुदामा जी ने कुछ जवाब तो नहीं दिया। सुदामा जी को लगा ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया सुदामा जी का। देखो देखो देखो, मित्र आए हैं मित्र। अब दुनिया वालों को कैसे बताएं कि ये हमारे मित्र हैं? सच्चाई तो ये है, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जानूं।